हेलो गाइस, मैं रितेश देवांगन आपको स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 90 एकेडमी में। आज हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत सिलोज्म का अध्ययन करेंगे। देखिए, सिलोज्म में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष के रूप में दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे दो कथन आपको बता रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस बता रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे पहचानना है उसको। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पहचानते हैं। तो देखिए, यदि पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, यदि पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेगा तो उसमें आल या सम, ठीक है, आल या सम यानी सभी या कुछ जो है दिया जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव स्टेटमेंट जो रहेगा उसमें कोई नहीं या कुछ नहीं, नो या सम नॉट, इस तरीके से जो है दिया जाएगा, तब वो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा। ठीक है, और यदि कथन जो है हमारा पॉजिटिव में रहेगा, यदि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव में रहेगा और उसका कंक्लूज़न भी पॉजिटिव में रहेगा, तब हमारा कथन जो है सही होगा। ठीक है, लेकिन यदि कंक्लूज़न हमारा नेगेटिव है तब जो कथन है वो गलत जो है माना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट में यदि हम देखें, यदि कथन हमारा नेगेटिव में दिया हुआ है ना, और कथन हमारा नेगेटिव में दिया हुआ है और उसका जो कंक्लूज़न है वो भी नेगेटिव में दिया गया है, तब हमारा कथन जो है सही माना जाएगा। लेकिन यदि स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव दिया है और है ना, स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव दिया है और कंक्लूज़न पॉजिटिव है, तो कथन गलत हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, स्टेटमेंट दिया है कुछ ए बी है, ठीक है, कुछ ए बी है, और उसका कंक्लूज़न दिया हुआ है कोई ए बी नहीं है। ठीक है, कोई ए बी नहीं है। देखिए, नेगेटिव स्टेटमेंट है, कुछ ए बी नहीं है, दोनों जो है नेगेटिव स्टेटमेंट, इसलिए कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए यदि देखें हम एग्जांपल, स्टेटमेंट दिया है कोई ए बी नहीं है। देखिए, ऑलरेडी ये नेगेटिव में दिया है और हमारा कंक्लूज़न कैसे दिया है, सभी ए बी है और कुछ ए बी है, दोनों पॉजिटिव में दिया है, इसलिए हमारा कथन क्या हो जाएगा, गलत जो है माना जाएगा। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं कि सिंबल इसका कैसे बनाते हैं। ठीक है, चार कंडीशन हमारा रहता है, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं है, कुछ ए बी है। ठीक है, चार कंडीशन रहेगा। तो सभी ए बी है कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे ए लिख देंगे, उसके बाद सभी ए क्या है, बी है, उसके ऊपर में बी को डिनोट कर देंगे। तो इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, कुछ ए बी है ना, कुछ ए बी है, दोनों ऊपर का, दोनों पहला और दूसरा हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ ए बी है, कुछ ए का बनाएंगे, यानी कुछ ए का जो है कुछ पार्ट जो रहेगा वो बी रहेगा, तो इस तरीके से डिनोट जो है कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट को कैसे बनाते हैं। देखिए, कोई ए बी नहीं है ना, यानी ए और बी के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो हम ए और बी को अलग अलग लिख लेंगे और नीचे में उसको क्या कर देंगे, बीच में क्रॉस कर देंगे, मतलब ए और बी में कोई रिलेशन, कोई संबंध जो है नहीं है। ठीक है, अब चौथा आता है कुछ ए जो है बी नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पे भूल गया हूँ, मैं लिख देता हूँ, कुछ ए बी जो है नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको भी सेम ए और बी जो है लिख लेनी है, उसके बाद दोनों को जो है क्रॉस कर देनी है ना। कुछ ए बी नहीं है, लेकिन बी और ए में कुछ संबंध है, इसलिए इसको क्रॉस नहीं करेंगे, इस तरीके से जो है बना देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सिंबल। अब देखते हैं कि क्वेश्चन हम कैसे हल करते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट। चलिए, अब हम देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट कि कैसे हम इसको हल करते हैं। कॉन्सेप्ट पहला दिया है, यदि दिया गया कथन सभी या ऑल हो। ठीक है, स्टेटमेंट पे यदि ऑल जो है तीनों में स्टेटमेंट में दिया गया हो, जैसे देखिए सभी ए बी है, सभी बी सी है, सभी सी जो है डी है, तो इस तरीके से ऑल जो है इसमें दिया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट में ऑल जो है दिया जाता है। तब हम पहले तो इसका चित्र बनाएंगे, सिंबल बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं। ए दिया है, सभी ए बी है, तो ये सभी ए बी है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है सभी बी सी है, तो बी के ऊपर में ही सी बना लेंगे, सभी बी क्या होंगे, सी जो है होंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्या दिया है, सभी सी डी है, सी के ऊपर में ही डी बना लेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, सभी सी क्या है, डी है, तो सी के ऊपर में ये हो जाएगा डी। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंबल, इस तरीके से बनाते हैं। अब देख लेते हैं कि हमको ये तो स्टेटमेंट दिया जाएगा सभी के लिए। ठीक है, अब देख लें कंक्लूज़न किस तरीके से जो है दिए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 8 कंक्लूज़न जो है आप लोगों को बता दिया हूँ।
इसी के रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं। 8 तो नहीं आता, लेकिन 2 या 3 जो है दिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं, सभी ए सी है। देखिए पहले में देखिए सभी ए सी है ना। तो देखिए आपको ये ध्यान देना है कि अगर हम ए से जो है सी की ओर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में सभी या कुछ अगर हमको रहता है स्टेटमेंट में तो वो सही माना जाएगा, ठीक है। और सी और ए की कंडीशन में, सी और ए की कंडीशन मतलब हमारा जो रहेगा वो विपरीत जो है रहेगा, ठीक है। सी से ए की ओर, यानी ए से जो है उल्टा जा रहे हैं हम लोग सी से ए की ओर, तो यदि हमको कुछ में दिया है तभी वो सही होगा। बाकी यदि वो सभी में दिया हुआ है तो उसको हम गलत जो है मानेंगे, गलत जो है लेंगे। अब देखिए पहला के लिए सभी ए सी है, सभी ए सी है, सी सीधी दिशा में सही दिशा में जा रहा है, पहला कंडीशन है ना, तो ये सही हो जाएगा। कुछ ए सी है, कुछ ए सी है, कुछ के लिए सही होता है ना, सभी और कुछ के लिए सही होता है। मैंने बताया था सभी और कुछ के लिए सही होता है। अब तीसरा देखिए, तीसरा कंडीशन देखिए, कुछ सी ए है ना। सी से ए की ओर यदि हम आते हैं तो केवल कुछ वाला ही बस सही होता है, बाकी सभी वाला गलत होता है, तो इसलिए ये जो है सही हो जाएगा। अब देखिए सभी सी ए है ना, सभी के लिए तो सी से ए तक हमारा गलत हो जाएगा ये, है ना, केवल कुछ के लिए बस होता है। अब देखिए ये हमारा पांचवा जो है नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो जो भी नेगेटिव कंक्लूजन रहेगा वो हमारा गलत हो जाएगा, तो बाकी सब गलत हो जाएंगे, पहला दूसरा तीसरा बस सही होगा। तो इस तरीके से जो है हम बनाते हैं ये कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पे आधारित हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट पे आधारित हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी रैकेट बैट है, सभी बैट विकेट है, ठीक है। सभी रैकेट बैट है, सभी बैट विकेट है, ये हमारा कथन हो गया। तो कथन के अकॉर्डिंग हम जो है सिंबल पहले बना लेते हैं, ठीक है। सभी रैकेट बैट है ना, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ रैकेट। चलिए ये हो जाएगा आर, रैकेट, ठीक है। क्या है, सभी रैकेट बैट है, बैट यानी क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ये हो गया। अब देखते हैं कि दूसरा क्या दिया है, सभी बैट विकेट है, सभी जो बैट क्या है वो विकेट है, तो विकेट यानी डब्लू हो जाएगा। और इसको भी इसके अंदर में बाहर में जो है गोला बना लेते हैं इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा सिंबल। अब हम इस सिंबल का यूज़ करके जो निष्कर्ष दिया जाएगा उसको सत्य जो है करने की कोशिश करेंगे, या जो भी रहेगा उसको कोशिश करेंगे। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है, कुछ विकेट रैकेट है ना, कुछ विकेट क्या है रैकेट है, तो देखिए देखने पे हमारा पहला जो है सही नज़र आ रहा है। दूसरा देखिए सभी विकेट रैकेट है, सभी विकेट जो है रैकेट है ना, तो देखिए सभी के लिए हमारा जो है ये गलत होता है ना, अगर कुछ रहता तो वो सही होता, तो केवल हमारा क्या हो जाएगा, पहला कथन हमारा सही जो है हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, है ना, तो ये हमारा पहला कथन सही हो जाएगा। अब चलिए इसी पे आधारित हम 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, सभी पुस्तकें रबर है, सभी शार्पनर पुस्तकें हैं, है ना, सभी पुस्तकें रबर है, सभी शार्पनर पुस्तकें हैं। चलिए सिंबल बना लेते हैं, ठीक है। सभी पुस्तकें रबर है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा पुस्तक, ठीक है, और सभी पुस्तक क्या है रबर है, तो ये पुस्तक हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना रबर, है ना, ये हो जाएगा अपना रबर, ठीक है। सभी पुस्तकें रबर है, फिर क्या दिया है, सभी शार्पनर पुस्तकें हैं, सभी शार्पनर क्या हैं पुस्तकें हैं। अब देखिए शार्पनर का हम पुस्तक के अंदर में आ जाएगा, है ना, सभी शार्पनर को मैं एस लिख देता हूँ, ठीक है। सभी शार्पनर क्या है पुस्तकें हैं, इस तरीके से जो है बन जाएगा। यदि हम इसका निष्कर्ष देखें तो क्या दिया है, सभी शार्पनर रबर है ना, यदि हम निष्कर्ष देखें तो क्या दिया है, सभी शार्पनर हमारा क्या है रबर दिया हुआ है। पहला हमारा कंक्लूज़न हमारा पहला दिया है, सभी शार्पनर रबर है, देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या है, ठीक है। सभी शार्पनर हमारा क्या है, क्योंकि अंदर में रबर के अंदर में ही है, तो पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, कुछ पुस्तकें शार्पनर है, कुछ पुस्तकें क्या है शार्पनर है, ठीक है। देखिए पुस्तक से शार्पनर की ओर मैंने बताया था
यदि पुस्तक से शार्पनर की आता है तो वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्यों, है ना, कुछ के लिए बस होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोथ जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, बोथ जो है राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम इसको जो है हल करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसी पे आधारित देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे आधारित। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्या दिया हुआ है, सभी कप सब्जियां हैं, सभी सब्जियां पेन हैं, है ना। सभी कप बना लेते हैं, कप क्या है, सब्जियां हैं, यानी उसके ऊपर हो जाएगा सब्जियां। ठीक है, और क्या दिया, सभी सब्जियां पेन हैं, है ना, सभी सब्जियां पेन है। तो सब्जियों के ऊपर फिर से हमारा क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। तो इस तरीके से गोला बना लेंगे और लिख देंगे पेन। ये हमारा दिया हुआ है। अब हम देखते हैं कि कंक्लूज़न हमारा क्या दिया हुआ है ना। तो देखिए कंक्लूज़न दिया है, कुछ पेन सब्जियां हैं, कुछ पेन क्या है, सब्जियां हैं, है ना। कुछ पेन सब्जियां हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा क्योंकि कुछ के लिए सही होता है ना। दूसरा हमारा दिया है, कुछ पेन कप है, कुछ पेन क्या है, कप है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, बोथ जो है राइट हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम हल करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, सभी सितारे टिमटिमाते हैं, है ना, सभी सितारे टिमटिमाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सितारा और ये हो जाएगा हमारा टिमटिमाते हैं, यानी ये बड़ा गोला बना लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा टिमटिमाते हैं। ठीक है, और क्या दिया है, सभी उपग्रह टिमटिमाते हैं। टिमटिमाते के अंदर ही उपग्रह दिया हुआ है, तो इसको भी इसके अंदर में ही लिख लेते हैं, है ना। देखिए ये एक तो बना, दूसरा हम इसी को कैसे चित्र बना सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा उपग्रह, है ना, और ये हो जाएगा हमारा सितारा और ये हो जाएगा टिमटिमाते हैं, है ना। ये भी हमारा चित्र सही है। तो दो तरीके से यहाँ पे चित्र बनता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसे क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखिएगा तो किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो दो चित्र यहाँ पे बनेगा, है ना। अब देखते हैं कि निष्कर्ष हमारा दोनों चित्रों में किसको फॉलो करता है। चलिए देखिए पहला दिया हुआ है, कुछ सितारे उपग्रह हैं, कुछ सितारे क्या हैं, उपग्रह हैं, है ना। तो पहला तो फॉलो जो है नहीं करता, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, पहले चित्र के अनुसार गलत जाएगा। दूसरे चित्र के अनुसार देखिए, दूसरे चित्र बिल्कुल सही होगा, है ना, कुछ सितारे हमारे क्या हैं, उपग्रह हैं। दूसरे चित्र के अनुसार ये सही हो जाएगा। और दूसरा क्या है, कुछ टिमटिमाते सितारे हैं, कुछ टिमटिमाते जो है सितारे हैं, है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, कुछ टिमटिमाते सितारे हैं, इसमें भी जो है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहले चित्र में अगर हम देखें तो एक सही एक गलत है, दूसरे चित्र में एक दोनों जो है सही हैं। तो यदि हम पहले को देखें तो एक में गलत एक में सही है तो नहीं लेंगे, दूसरे में देखें तो दोनों जो है सही हैं, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, केवल दो जो है सत्य होगा। तो इस तरीके से यदि दो चित्र बनता है तो ऐसे हम इसको हल करते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना, दो कंडीशन आया तो इस तरीके से हम हल करते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए गाइस अब हम देख लेते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 5 कंडीशन आपको दिए गए हैं, है ना। हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सभी खाट जो है टेबल हैं। कथन हमारा दिया गया है, सभी खाट क्या हैं, टेबल हैं। तो पहले हम सिंबल बना लेते हैं, सभी खाट टेबल हैं। दूसरा दिया है, सभी टेबल ट्रेन हैं, सभी टेबल क्या है, ट्रेन हैं। ठीक है, और क्या दिया है, सभी ट्रेनें बसें हैं, है ना, सभी जो ट्रेनें हैं वो क्या है, बसें हैं। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे बस। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष जो है क्या क्या दिया गया है। कंक्लूज़न हमारा दिया गया है, सभी टेबल बस हैं। ठीक है, सभी टेबल क्या है, बस हैं। तो देखिए इधर से जा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है, सभी ट्रेनें टेबल हैं, सभी ट्रेनें क्या हैं, टेबल हैं, है ना। तो देखिए सभी के लिए मैंने बताया था कि गलत होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, केवल पहला जो है सही होगा। तो इस तरीके से हम हल करते हैं। आई होप आपको ये जो है सिलोजिज्म का जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आया होगा, जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इस तरीके से हम हल करते हैं। अभी ये इसका पार्ट 1 है, आगे और हम पढ़ेंगे। तो अगर समझ में आया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जो है ज़रूर करिए। नेक्स्ट पार्ट जो है इसके बाद जो है आएगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।